हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आगे अपना प्रश्न नंबर 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव खाली स्थान होता है। तो इसमें या तो परिमेय आएगा या फिर पूर्णांक आएगा। तो बच्चों याद रखना, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय आ जाएगा इसमें। आगे इसका प्रश्न नंबर 2 कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम खाली स्थान होता है। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि वो दोनों जोड़ के या घटा के अपना उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऋणात्मक है तो इसका विपरीत होगा, कौन सी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखोगे आप धनात्मक। और यहाँ पे अगर ऋणात्मक की जगह धनात्मक दिया होता तो इधर क्या आता, ऋणात्मक आता। फिर आगे शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान होता है, यानी 0 है तो 0 का उल्टा यानी 1/0। 1/0 को अपने निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि वो अनिर्धारित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अनंत आ जाएगा, मान अनंत कह दो चाहे अनिर्धारित कह दो। आगे अपना प्रश्न नंबर 4 कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक खाली स्थान होता है। तो योज्य नाम आए उसका तो आना चाहिए अपना 0, और गुणनफल या गुणात्मक आए उसका आएगा 1। तो ये दोनों साथ में देख लो, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक खाली स्थान होता है। तो योज्य में क्या आएगा, 0, और गुणात्मक में आता है 1। ये अपने प्रश्न कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो इधर तो लिखेंगे 0 और इसमें आएगा 1। आगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 6 कि एक ये दे रखा है आपको 6 नंबर में, परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम उसका खाली स्थान होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों व्युत्क्रम होता है उसका। ठीक है ना, क्या होता है, व्युत्क्रम आ जाएगा इसमें। व्युत्क्रम होगा तभी तो वो कट के उत्तर इसका 1 आएगा ना। ये देखो गुणात्मक तत्समक दे रखा है ना 1, तो गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 7 है, 7 और 8 साथ में ही पढ़ेंगे कि गुणात्मक परिमेय संख्या रेखा पे सदैव शून्य के दाईं ओर होती है, बाईं ओर होती है, वो बताना है आपको। और ऋणात्मक शून्य के किधर होती है, तो ऋणात्मक तो इस हाथ की ओर होगी, इधर होगी शून्य से, और धनात्मक इधर होगी। यानी धनात्मक तो दाईं ओर होती है, धनात्मक होती है दाईं ओर, और ऋणात्मक होती है बाईं ओर। तो आप लिख दोगे धनात्मक वाले में तो दाईं ओर और ऋणात्मक वाले में बाईं ओर होगी। ठीक है बच्चों, आगे अपना प्रश्न नंबर 9, किसी परिमेय संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर परिणाम खाली स्थान प्राप्त होगा। परिमेय संख्या उसमें उसका योज्य प्रतिलोम अगर आप जोड़ोगे तो अपना मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये अपने किया है अभी, ये देखो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक 0 होता है ना, तो इधर आ जाएगा 0। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 9। आगे इसका 10वां है कि किसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या से भाग देने पर खाली स्थान प्राप्त होता है। तो बच्चों आप कोई भी संख्या है उसमें उसी संख्या का भाग दोगे तो 1 आता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आप, तो 1 प्राप्त होगा, खाली स्थान में अपने 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 10। आगे करेंगे अपने प्रश्न नंबर 11। 11वां प्रश्न है अपना कि माध्य विधि से आपको -3 और 0 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, तो माध्य विधि कौन सी होती है, जो अपने मान है ना उन दोनों को जोड़ के, मान लो संख्या रेखा दर्शा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कोई संख्या रेखा है, तो -3 है तो वो 0 के तो बाईं ओर होगा ना, तो -3 यहाँ हो गया, और यहाँ क्या होगा, 0 होगा। इन दोनों के बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे अपने पहले। तो बीच वाली कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 + 0/2, 2 का भाग दोगे। ये होती है माध्य विधि कि जो दो संख्या है उनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, वो है अपनी माध्य विधि। ठीक है, तो अपना आ गया मान इधर -3/2। ये तो आपने पहली संख्या ज्ञात कर ली। ठीक है, आपको 5 बतानी है, तो ये -3/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में ज्ञात करें, यहाँ पे ज्ञात करें मान लो, तो अपने -3 और 0 के बीच में, तो ये आ जाएगी -3 और 0 के बीच में, तो क्या है -3/2, और 0 के बीच में ज्ञात करेंगे तो इसमें 2 का भाग लगेगा। तो किसी चीज़ में 0 जोड़ें या घटाएं तो वही संख्या आती है। तो अब अपने क्या करेंगे, नीचे 2 का भाग देना है, तो इसका तो -3/2 ही आएगा। तो दूसरी संख्या है ना 2, तो नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/2 गुणा 2 पहले से ही है, तो आ गया -3/2।
4। तो ये कहाँ आएगा, माइनस का 3/4 यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरह से आप अब इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लो, -3/4 और 0 के बीच में। तो -3/4 और 0 के बीच में अगर ज्ञात करोगे तो देखो 0 जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा देखो -3/4 ही आएगा। और नीचे नीचे क्या है, सॉरी ये 2 था यहाँ पे, तो नीचे 2 है और ये 4 क्या है, नीचे जाएगा तो 4 × 2, ये आ गया -3/8। ये इन दोनों के बीच में आएगा -3/8। अब आप इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लो, -3 और -3/2 के बीच में। तो चौथी संख्या अपने ज्ञात करेंगे -3 प्लस, और ये माइनस का है तो माइनस आएगा -3/2 बटे पूरे के बटा में 2, क्योंकि माध्य विधि यही तो है। अब इधर देखो लघुत्तम आ गया अपना 2, 3 दूनी -6 और -3। ठीक है, पूरा के बटा में 2 है, तो 6 और 3 निशान एक जैसे, तो माइनस के क्या हो गए 9, और ये 2 नीचे जाएगा तो 2 × 2, ये आ गए बच्चों अपने -9/4। ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा -9/4। इस तरह से पाँचवीं संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। पाँचवीं संख्या किन्हीं दो के बीच की ले लो आप, दो संख्याओं के बीच की, चाहे आप इधर ही ले लो, -3/8 और 0 की ले लेते हैं। तो -3/8 प्लस 0 के बीच की ले, आप कोई भी ले सकते हो किसी दो संख्याओं के बीच की, ठीक है ना। तो बटे क्या आएगा 2, तो 0 जोड़ेंगे तो -3/8 ही आएगा, और 8 नीचे जाएगा तो 8 × 2 कितना आया उत्तर -3/16। तो -3/16 यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में -3/16। ठीक है, इस तरह से ये अपनी क्या आ गई 5 परिमेय संख्या आ गई -3 और 0 के बीच की। ठीक है, जैसे पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पाँचवीं ये हो गई। तो बच्चों ये मान अपने अलग अलग आ सकते हैं, इनके तो यही आएंगे। अगर मान लो आप इन दोनों के बीच की ज्ञात करते इसके और इसके तो आपका अलग आता, इसके और इसके बीच की ज्ञात करते तो अलग आता। तो कोई भी आपको 5 करनी है, बहुत सारी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अपने को प्रश्न में सिर्फ 5 परिमेय संख्याओं का ही पूछा है, तो 5 अपने ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बाकी और भी आप ज्ञात करके देखना कितनी कर सकते हो। आगे बच्चों अपना प्रश्न नंबर 11वें का दूसरा, इस बार 0 और 5/6 के बीच की ज्ञात करनी है। तो देखो संख्या रेखा ये हो गई, 4 ही ज्ञात करनी है अपने को। तो इस तरह से देखो 0 है 1 5/6, तो ये प्लस की संख्या 0 के दाईं ओर आती है, ये ध्यान रखना। तो 0 इधर आएगा और 5/6 इधर आएगा। अगर आप संख्या रेखा समझ गए ना किधर कौन सी संख्या आएगी, तो कहीं पे अपने को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इन दोनों के बीच की ज्ञात कर लेते हैं एक बार। तो पहली संख्या देखो 0 + 5/6 और इसमें भाग देना है 2 का, तो 6 क्या होगा नीचे आएगा, 0 जोड़ेंगे तो 5/6 ही आएगा, 5/6 और ये 2 नीचे पहले से ही है, तो कितना आया 5/12। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई संख्या अपनी 5/12। इस तरह से दूसरी संख्या देखो क्या आएगी, इन दोनों के बीच की ज्ञात कर लेंगे। तो 0 + 5/12/2, तो 5/12 में 0 जोड़ेंगे तो 5/12 और नीचे पहले से 2 दे रखा है आपको, तो 5 आ गई बच्चों 24। ये किसकी ज्ञात करिए, इन दोनों के बीच की, तो ये आ गई 5/24। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की ये संख्या ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों के बीच की। तो 5/12 और 5/6 के बीच की ज्ञात कर रहे हैं इस बार में। 5/12 + 5/6 के बीच की ज्ञात करेंगे, तो भाग लगेगा 2 का। तो देखो क्या आएगा, नीचे तो 2 है ही और ऊपर वालों में लघुत्तम आ जाएगा बच्चों अपना 12। तो 12 लघुत्तम आएगा, तो इधर तो 5 का 5 ही रहेगा, और फिर 6 का भाग देंगे 12 में, 2 2 पंजे 10, तो 15 ये 12 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर तो रहे 15 और 12 नीचे आने के बाद में 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया अपना 15/24। समझ में आया आपको। आगे देखो इसका चौथा प्रश्न है, नहीं चौथा अपने संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। तो ये 15/24 यहाँ लिखेंगे 15/24। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, 15/24 और 0 के बीच की कर लो, चेक किन्हीं 2 के बीच की ज्ञात कर लो आप। ठीक है, तो अपनी 1 2 3 संख्याएं तो हो गई, या फिर ये ज्ञात कर लो 5/24 और 0 के बीच की, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो आप। तो मैं ज्ञात कर रहा हूँ 5/24 और 0 के बीच की संख्या। तो 5/24 और 0 की देखो क्या आएगी, 5/24 + 0/2, तो 24 क्या होगा नीचे आएगा, तो
5/24, नीचे पहले से ही अपना 2 है तो गुणा हो जाएगा। 5/24 दूनी कितने होते हैं 48, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/48। इस तरह से देखो 1 2 3 4 संख्या अपने ज्ञात कर ली। तो 4 संख्या अपनी क्या क्या आई है बच्चों, एक तो आई है 5/12, एक आ गई 5/24, एक आ गई 15/24, एक आ गई 5/48। ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हो आप। तो ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न। अब तीसरा करेंगे, 11वीं का तीसरा प्रश्न क्या है देखो, -3/4 और 5/6 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है आपको। 3 ही ज्ञात करनी है। तो देखो संख्या रेखा कैसे बनाएंगे, ये संख्या रेखा बन गई तो प्लस की संख्या किधर आएगी, दाईं ओर, तो 5/6 इधर आएगा और ये पहचान करनी होती है अपने को 3/4 इधर आएगा। इन दोनों के बीच की ज्ञात करेंगे ये, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे और 2 का भाग देंगे। तो पहली संख्या आ जाएगी, देखो पहली संख्या क्या आएगी अपनी 5/6, प्लस करेंगे 3/4, तो ये माइनस का है तो निशान क्या हो जाएगा माइनस, और पूरे में 2 का भाग देना है। तो ऊपर तो देखो लघुत्तम आ जाएगा अपना 12 लघुत्तम आ गया, और नीचे 2 है ही, 6 का भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा 2, 2 पंजे 10, माइनस 4 का भाग देंगे 12 में 3, 3 तिये 9, क्या आएगी संख्या देखो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1/12 नीचे चला जाएगा 2 के गुणा में, तो ये आ गया 1/24। तो 1/24 क्या होगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने दूसरी कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो इन दोनों के बीच की ले लेते हैं। दूसरी संख्या 3 ज्ञात करनी है आपको, तो 1/24 प्लस 5/6 जोड़ करके 2 संख्याओं का और 2 का भाग देना है, तो उनके बीच वाली संख्या आ जाएगी। तो इधर लघुत्तम आएगा, देखो 24 आ गया लघुत्तम, 24 का भाग देंगे 24 में तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 6 का भाग देंगे 24 में 6 चौके 24, 4 को आप 5 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे 20, और पूरे के बटा में 2, तो 24 नीचे चला जाएगा, और 20 और 1 21 तो ऊपर रह गए, और ये 24 नीचे आएगा तो 2 के गुणा में हो जाएगा, तो 21/48 ये आ गई अपनी दूसरी संख्या। तो ये किन के बीच की ज्ञात करी है, इन दोनों संख्याओं के बीच की ज्ञात करी आपने, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा अपना 21/48। अब अपने इन दोनों के बीच की ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे अपने -3/4 प्लस 1/24, इनके बीच की, तो 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा देखो लघुत्तम आएगा ऊपर 24, तो 4 का भाग देंगे तो 6, 6 तिये 18, 24 एकम 24, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, पूरे के बटा में क्या है 2, तो -18 और 1 है तो माइनस के 17 रहेंगे, बटे ये 24 क्या आएगा 2 के गुणा में आएगा नीचे, तो क्या आएगा माइनस का 17/48। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा माइनस के 17/48। तो देखो आपने 1 2 3 संख्याएँ 3/4 और 5/6 के बीच में ज्ञात कर ली। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली हो गई पहली पूरी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बाकी करेंगे अपने अगली क्लास में।